सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि 1 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सेशन में एंड तक बने रहिए। और आज से हम लोग प्रातः 6 बजे मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स का सेशन आप लोग अटेंड जरूर करिएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट सेशन है ये। और हम लोग हर एक क्वेश्चंस का फुल डिस्कशन और स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा शानदार पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर यानी कि राजदूत नामित किया गया है युवराज सिंह को। तो ए ऑप्शन फाइनली यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया लेजेंड युवराज सिंह नेम्ड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ब्रांड एम्बेसडर, जो कि नियुक्त कर दिया गया है, इनको नामित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है फोटो में भी। और अगर हम लोग बात करें कि मेज़बानी कौन कर रहा है, किसके द्वारा मेज़बानी की जा रही है, तो 1 से 12 सितंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ द्वारा मेज़बानी की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के बारे में, तो अध्यक्ष आप लोग याद रखना ग्रेग बर्कले, जो कि अध्यक्ष हैं, और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, जो कि इसका मुख्यालय है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि किसने बैच ओपन स्क्वैश 2024 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेलावन सेंथिल कुमार ने जीता है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब बेलावन सेंथिल कुमार ने किसे हराकर बैच ओपन स्क्वैश 2024 का खिताब जीता है, तो साइनी मैनिको को हराकर इन्होंने बैच ओपन स्क्वैश 2024 का खिताब जीता है। अगर हम लोग बात करें कि साइनी मैनिको ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो फ्रांस के हैं। ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि सेंथिल कुमार, जो कि इन्होंने बैच ओपन स्क्वैश का खिताब अपने नाम किया है, यानी कि राष्ट्रीय पुरुष स्क्वैश चैंपियन बेलावन सेंथिल कुमार ने फ्रांस के मेलविल साइनी मैनिको को बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश के फाइनल में हराकर खिताब जो कि अपने नाम किया है। और इनका ये 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब था। और इसका आयोजन की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि किस देश का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो कौन सा देश है या किस देश का ई कॉमर्स बाजार है जो कि तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है, तो भारत बन गया है। तो इसका सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान की बात करें तो चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है वो तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो आपको ये याद रखना है। और फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि भारत का ई कॉमर्स बाजार है जो कि 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। तो किसे प्रदान किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हेमा मालिनी और सायरा बानो को। इन दोनों को दोस्तों पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और हेमा मालिनी की बात करें तो 2018 के लिए ये पुरस्कार इनको सम्मानित किया जाएगा। और सायरा बानो की बात करें तो 2019 के लिए ये पुरस्कार जो कि सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फाइनली पंडित लच्छूराम महाराज पुरस्कार जो कि 10 लोगों को
प्रदान किया जाएगा, जिनमें से हेमा मालिनी और सायरा बानो जी हैं, और इसमें 8 हस्तियां और हैं जो कि अभी हम लोग आगे चल के लिस्ट के फॉर्मेट में उनको भी जानेंगे। ठीक है, फाइनली आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे कि वर्ष 2018 के लिए हेमा मालिनी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और 2019 के लिए सायरा बानो को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। ठीक है, और सेकेंड इमेज भी आप देख पा रहे होंगे कि हेमा मालिनी, सायरा बानो और 8 अन्य को पंडित लच्छू राम महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब ये कब किया जाएगा? तो ये 31 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 10 हस्तियां हैं वो यहाँ पे लिस्ट भी लगा रखी है। यानी कि उमा शर्मा की अगर हम लोग बात करें तो 2015 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और ये किससे संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित हैं। और रमा वैद्यनाथन की बात करें तो 2016 के लिए इनको प्रदान किया जाएगा, ये भी कथक से संबंधित हैं। और उमा डोगरा को 2017 के लिए प्रदान किया जाएगा। हेमा मालिनी को 2018 के लिए प्रदान किया जाएगा, ये कथक से संबंधित और फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। ठीक है, और सायरा बानो की बात करें तो 2019 के लिए, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये कथक से संबंधित हैं, ये भी फिल्म अभिनेत्री हैं। और संध्या पुरचा जो कि संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष हैं, इनको 2018 के लिए जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर मालाबिका मित्रा की बात करें तो 2021 के लिए प्रदान किया जाएगा पुरस्कार और कथक से संबंधित है। प्राची शाह की बात करें तो 2022 के लिए प्रदान किया जाएगा और कथक से संबंधित है, जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं। और असीम बंधु की बात करें तो 2023 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि कथक से संबंधित है। और पंडित राजेंद्र गंगा नाई की बात करें तो 2024 के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, कथक से ये भी संबंधित है। तो ये 10 महान हस्तियां हैं जो कि पंडित लच्छू राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये कहाँ पर प्रदान किया जाएगा? तो आप लोग याद रखना, यूपी में प्रदान किया जाएगा, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 27 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और फाइनली आप यहाँ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड वेटरिनरी डे जो कि 27 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि पशु चिकित्सकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानवरों के स्वास्थ्य, कल्याण, लोगों और पर्यावरण में पशु चिकित्सकों के योगदान को पहचानने और मनाने के लिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो कि हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस बार 27 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि किस राज्य में दुर्लभ तितली प्रजाति नेप्टिस फिलारा की खोज की गई है? तो किस राज्य में खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो उसका ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई नेप्टिस फिलारा नामक दुर्लभ तितली की प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की बात है तो मुख्यमंत्री आप लोग याद रखना पेमा खांडू जी हैं और कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। और स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1987 को स्थापना की गई थी। लोकसभा सीटें की बात करें तो 2 है यहाँ पे, राज्यसभा सीटें की बात करें तो 1 है यहाँ पे और 60 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब लोकसभा से एक चीज़ समझ में आया कि संसद आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, हालांकि सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं।
एक तो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है और एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो 79 में इसका आर्टिकल है संसद का, और 80 में राज्यसभा का है और 81 में लोकसभा का है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। तो ये भी आपको याद रखना, जीएस के क्वेश्चंस में, पॉलिटी में, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आर्टिकल 85 के तहत आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और कितने देशों के साथ ये अपना सीमा साझा करता है, तो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो असम हो गया और एक नागालैंड, यानी कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और 3 देशों के साथ, एक तो भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और चीन तिब्बत से सीमा साझा करता है। और जब मैप में अगर आप और अच्छे तरीके से देखेंगे तो सेट हो जाएगा दिमाग में। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये तो इतना, ये सब चीन का एरिया है, तो जाहिर सी बात है तो चीन से सीमा साझा कर रहा है। और ये भूटान है तो भूटान से यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जितना आपको ये दिख रहा होगा ये म्यांमार का क्षेत्र है, म्यांमार का हिस्सा है, तो म्यांमार से ये सीमा साझा करता है। फाइनली 3 देशों के साथ ये अपना सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो फाइनली एक देश के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश की बात करें। और राज्य कौन कौन से हैं, एक तो उत्तराखंड हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया और राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। तो अगर आप जितना ज़्यादा मैप को देखेंगे उतना ज़्यादा आपको मैप सेट हो जाएगा दिमाग में कि नेपाल जो है यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मैप के थ्रू ज़्यादा आप लोग फोकस जरूर किया करिए मैप को। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश के अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ताले वन्यजीव अभ्यारण्य है और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि किसे 2024 का गोल्ड मैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि आलोक शुक्ला जी को उनके हसदेव अरंड आंदोलन के लिए 2024 का गोल्ड मैन पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो पर्यावरण के मामले में बेहतर काम करता है। ठीक है, यानी कि आप सेकंड शानदार फोटो भी देख पा रहे होंगे कि द 2024 गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज विनर, ठीक है, आलोक शुक्ला जी हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 का गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। और गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इसे ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है फाइनली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। अब ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये दुबई में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है फाइनली। ठीक है, तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि दुबई का अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। तो सना एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो कि हाल ही में इसने जीता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे
कि इंडिया टुडे की AI न्यूज़ एंकर सना जी हैं, जो कि इन्होंने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से इमेज भी देख पा रहे होंगे, यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप की AI एंकर सना ने लंदन में आयोजित इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है, यानी कि IUCN के साथ मिलकर तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर सर्वेक्षण को शुरू किया है। तो ए ऑप्शन इट इज अ क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि IUCN के साथ तमिलनाडु द्वारा नीलगिरी तहर सर्वेक्षण जो कि शुरू किया गया है। ठीक है, और नीलगिरी तहर की अगर हम लोग बात करें कि ये प्रजाति है, तो ये तमिलनाडु में ही पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है तमिलनाडु में? तो मानसरोवर में पाई जाती है, मानसरोवर में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है, और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इस लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना। ठीक है, और यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि भारत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 8 मेडल जीते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, और इसमें भारत शीर्ष स्थान पर है। फाइनली आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि भारत हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में 2024 में 8 पदक, जिसमें से 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। और इसका जो आयोजन किया गया था, यानी कि 23 से 28 अप्रैल 2024 तक चीन के संघाई शहर में इसका आयोजन किया गया था, जो कि भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। और यहाँ पे फाइनली आप लिस्ट भी देख पा रहे होंगे कि भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर है, जो कि इसने टोटल 8 मेडल हासिल किया है। और दक्षिण कोरिया इस पे दूसरे स्थान पर है, जिसमें से कि 2 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हासिल किया, जिसमें से कि टोटल 7 मेडल हासिल किया है। और तीसरे स्थान की बात करें तो स्पेन है, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 0 यहाँ पे ब्रोंज मेडल, यानी कि टोटल 2 मेडल यहाँ पे स्पेन ने हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि प्रतिवर्ष कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो किस दिन विश्व दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि फाइनली सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य वातावरण बनाने और वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 29 अप्रैल को फाइनली अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। और आप इसे विश्व नृत्य दिवस भी कह सकते हैं। ठीक है, विश्व डांस डे जो कि 29 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो कि 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों बातें सेम है, आपको याद रखना है। यानी कि इंटरनेशनल या वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के फाइनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद है जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, और सुबह मॉर्निंग प्रातः 6 बजे
डेली करंट अफेयर्स का सेशन अटेंड जरूर किया करिए। हम लोग डेली सुबह प्रातः 8 बजे डिस्कस किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, जो करंट अफेयर्स का सेशन है आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी और अच्छा थोड़ा सा फीलिंग्स लगेगा कि हाँ, मेरा जो कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।